नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपना यूट्यूब चैनल मुख्य समाचार हिंदी हेडलाइंस में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और देखते रहिए हर खबर समय समय पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कल इरफान खान का निधन हो गया और आज फिर गुरुवार के दिन ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में, कुछ खास खबर निकल कर आ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी बहुत सारी खबरें हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिस हो सकती हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले चलिए देख लेते हैं कोरोना वायरस का लेटेस्ट अपडेट। चलिए जानते हैं कोरोना वायरस अपडेट। लेटेस्ट अपडेट 33,610 केसेस अभी तक आ चुके हैं। 8,373 रिकवर हो चुके हैं। वहीं दम तोड़ दिए हैं 1,075 लोग। आपको बता दें कि ये अगर वीडियो देखते देखते ये आंकड़ा बढ़ भी चुका होगा, तो ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने 67 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर पिछले 2 साल से अपने कैंसर का इलाज करवा रहे थे। साल 2018 में वे न्यूयॉर्क गए थे। लगभग साल भर इलाज करवाने के बाद वे भारत वापस आए थे। बुधवार शाम उनकी तबीयत में गिरावट की वजह से उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्होंने गुरुवार सुबह अस्पताल में ही बारे में किस्से कहानी और उनके बारे में किस्से कहानी और उनकी फ़ोटोज़ की बाढ़ आई हुई है। तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ऋषि कपूर के साथ गुजरे अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं। इसके साथ ही फैंस भी अपने पसंदीदा एक्टर के जाने से दुखी है। अब ऋषि कपूर का आखिरी वीडियो भी सामने आ गया है। फैन का गाना सुन नम हुई थी ऋषि कपूर की आंखें। ऋषि कपूर के साथ एक डॉक्टर और एक फैन ने अस्पताल में वीडियो बनाया था। फैन ने दीवाना फिल्म के गाने को ऋषि के लिए गाया, जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया था। उनकी आँखों में ये गाना सुनकर आंसू आ गए थे। इसके बाद ऋषि कपूर ने इस फैन को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहा था कि शोहरत और नाम सब मेहनत के बाद आता है, तो खूब मेहनत करो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में 25 लोग शामिल हुए हैं। उनके परिवार के सदस्यों के साथ बॉलीवुड की कुछ हस्तियां भी उन्हें अलविदा कहने पहुंची है। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से हो गया। तो चलिए आप लोगों को आखिरी वीडियो का एक झलक दिखाते हैं जो है हमारे पास। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो, शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ भर देता है। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रहा है, चलिए देखते हैं दिल्ली से। दिल्ली में 24 घंटे में 125 नए केस। मरीजों की संख्या हुई 3,439।
दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,439 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 125 नए मामले सामने आए हैं और हॉटस्पॉट की संख्या 100 हो गई है। कोरोना से बीमार हुए 1092 लोग ठीक हो चुके हैं। यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट में ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है। कुछ जगह दिक्कत आई थी। एक केंद्र की लैब है जहां दिक्कत आई थी, उसने बात चल रही है, जल्द सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा सभी टेस्टिंग समय पर हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी लैब सैंपल स्टोर भी कर सकती है। लंबे समय के लिए स्वाब लेने का सही समय 5 से 14 दिन का होता है। हमारे लैब में इसे स्टोर किया जा सकता है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बारे में जैन ने कहा कि हम तमाम गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो भी सरकार मदद मांगेगी हम देने के लिए तैयार हैं। हम दूसरे राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं। जो सरकार अपने लोगों को बुलाना चाहती है उनके लिए व्यवस्थाएं उसी राज्य की सरकार कराएगी। बुधवार को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक बुलेटिन के मुताबिक कोरोना वायरस से दिल्ली में 56 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिन से कोविड से किसी की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 3500 है, जिसमें 2291 एक्टिव केस है। हेल्थ बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। एक दिन पहले बुधवार को अस्पताल से 14 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। ताज़ा मामले में फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट का एक छात्र है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में सिक्किम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में 19 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। यहां रहने वाला एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद 19 लोगों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। इस गेस्ट हाउस में सिक्किम के रेफर मरीज रहते हैं, जिन्हें दिल्ली इलाज के लिए भेजा जाता है। साथ ही साथ बिहार से बड़ी खबर, बिहार से बाहर फंसे लोगों का वापस लाने के लिए नीतीश ने शुरू की तैयारी। कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए लगाए लॉकडाउन के चलते अब प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और लगातार वो अपने घरों को आने के लिए बेताब हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी होने के बाद बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं को जो प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिहार के बाहर रह रहे 28 लाख मजदूरों ने बिहार के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया है और लॉकडाउन में फंसे रहने की बात बताई है। इनमें से 17 लाख लोगों को बिहार सरकार ने 1,000 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान कर दी है। लेकिन ये 28 लाख की संख्या केवल मजदूरों के अलावा दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और अन्य लोग भी है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 4 मई से मिलने जा रही है बड़ी राहत। कोरोना संकट के बीच देश भर में लॉकडाउन की मियाद को लेकर कयास लगा जा रहा है। दरअसल देश भर में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। 3 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 4 मई से लॉकडाउन के बीच एक बड़ी राहत देने को लेकर निर्णय लिया है। लॉकडाउन का दूसरा चरण अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों को घर जाने की अनुमति दे दी है जो लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों या घरों से दूर फंसे हुए हैं।
मंत्रालय ने अनुमति देने के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी है। कोरोना वायरस से काबू पाने के लिए देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। पीएम मोदी के 24 मार्च को ऐलान के बाद लोग कई स्थानों पर फंस गए थे। इस बीच प्रवासी मजदूरों का शहरों से गांव की तरफ पलायन देखने को मिला था, लेकिन राज्यों की सीमा पर इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। हालांकि 3 मई तक जारी रहने वाला लॉकडाउन बढ़े या ख़त्म होगा। इन सभी अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने 4 मई से प्रवासी मजदूरों और छात्रों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राहत के बीच नोडल अधिकारी एक प्रोटोकॉल बनाएगा। इसके तहत आने जाने वालों लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। इस मामले में गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मंत्रालय ने कोरोना हालातों की समीक्षा करते हुए कहा कि 4 मई से कई जिलों में लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मौसम समाचार। आंधी बारिश से कई राज्यों में तबाही, अगले 24 घंटे भी पड़ेंगे भारी। तूफान और तेज़ बारिश से कई राज्यों में तबाही, गुजरात में 2 लोगों की मौत, एमपी में भारी नुकसान। 24 घंटे में तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। कोरोना वायरस के संकट के बीच मौसम कहर बरपाया है। पिछले 24 घंटे में आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने कई राज्यों में फसल को तबाह किया है। वहीं मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना जताई है। कई राज्यों में आंधी के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज़ बारिश की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इस महीने में दूसरी बार अलर्ट जारी किया है। इससे पहले विभाग ने 15 अप्रैल को दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान भारत में सामान्य वर्षा की भविष्यवाणी की थी। विभाग के मुताबिक गुरुवार को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग और उत्तर पश्चिम भाग के साथ साथ महाराष्ट्र में सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश होने का अनुमान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में 2 मई तक आंधी व बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 3 मई से यहां तेज़ बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बेमौसम बरसात के साथ ओले भी गिरे हैं। पिछले 3 दिन से जारी बरसात के कारण फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहां छतरपुर जिले में तेज़ आंधी तूफान के कारण एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं सैकड़ों तोतों ने भी दम तोड़ दिया। क्या है बारिश का कारण? स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विभव पहुंच रहा है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और इससे सटे हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से तमिलनाडु तक एक ट्रफ बना हुआ है। मौसम के इसी बदलाव को देखते हुए विभाग ने चेतावनी जारी की है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में हुई मूसलाधार बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आंध्र प्रदेश में तेज़ तूफान और बारिश से सैकड़ों केले के पेड़ गिर गए। गुरुवार को भी तेज़ बारिश का अनुमान है। इसी के साथ गुजरात में 2 की मौत। पश्चिम बंगाल और झारखंड, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में भी बारिश से कई हिस्सों में फसल के साथ साथ बड़ी संख्या में घरों को भी नुकसान पहुंचता है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम
बंगाल, बिहार और कुछ हिस्सों उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ विभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड और पंजाब में भी बौछारों के गिरने के आसार है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद।